Today we will read a poem Dust of Snow by Robert Frost. कई बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम अपने आप से, अपने लाइफ से परेशान हो जाते हैं, सारी उम्मीदें खो देते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं और लगने लगता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन, कोई रास्ता नहीं बचा है। पर उसके बाद अचानक से हमारे लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है कि हमारी सारी प्रॉब्लम को, सैडनेस को हम भुला देते हैं और नई उम्मीद और हैप्पीनेस से भर जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? सोचिएगा ज़रूर। चलिए हम लोग पोयम शुरू करते हैं। दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट पोयम। देयर आर 2 स्टैंजा इन पोयम ऑफ 4 लाइन ईच. Now I will explain the poem with its literary device. Dust of snow means particles of snow. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Hemlock tree एक poisonous tree होता है जिसमें छोटे छोटे white कलर के flowers होते हैं और जो कि पिक्चर में आपने देख रहे होंगे कि जो बर्फ से ढका हुआ है. This tree is quite similar to a क्रिसमस ट्री. पर हेमलॉक ट्री की जो ब्रांचेस होती है वो क्रिसमस ट्री के ब्रांचेस की अपेक्षा सॉफ्ट होती है. हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, इसीलिए इसको जो है सैडनेस, डार्कनेस, डिसअपियर के साथ लिंक किया जाता है. हेमलॉक ट्री के तरह ही क्रो को भी एक बैड एलिमेंट की तरह देखा जाता है और उससे नेगेटिविटी के रूप में हम लोग यूज करते हैं. ये जो सीन क्रिएट हुआ है उसमें पोएट कहते हैं कि जो पेड़ जो है हेमलॉक ट्री जो बर्फ से ढका हुआ है वो क्रो के किसी मूवमेंट से या तो उसके बैठ जाने से या तो वहाँ से गुजरने के कारण वहाँ से उस पेड़ से डस्ट ऑफ स्नो के कुछ पार्टिकल्स स्नो का जो है वो जो पार्टिकल ऑफ स्नो है वो झड़ के जो है पोएट पे गिरता है क्रो के मूवमेंट की वजह से. पोयम में मूवमेंट क्लियरली नहीं दिया गया है कि कैसे गिरा वो, या हो सकता है कौवा वहाँ से गुजर रहा हो या तो वो उस पेड़ पे जाके बैठा हो. तो किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी मूवमेंट की वजह से जो है वो पार्टिकल जो स्नो का था वो उस पोएट के ऊपर गिरा. स्नो के पार्टिकल्स के गिरने के बाद कुछ हुआ, लेकिन वो हम नेक्स्ट स्टैंजा में पढ़ेंगे. नाउ बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा वी विल डिस्कस द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन दिस स्टैंजा. इन लाइनों की राइमिंग स्कीम हम लोग डिस्कस करते हैं. तो राइमिंग स्कीम है ABAB. Line 1 and line 3 crow and snow. Line 2 and line 4 me and tree are rhyming. Next device is enjambment. Enjambment means when the same sentence continue to the next line without pause. जैसा कि आप देख रहे हैं पोयम में कि विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क ये जो सेम जो है सेंटेंस आपका दूसरा लाइन में बढ़ गया है, पोयम जो है दूसरे लाइन में बढ़ गया है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क. इसी को इंजैबमेंट बोला जाता है. तो ये लिटरेरी डिवाइस भी इस पैराग्राफ में यूज्ड है. नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस जो यूज़ हो रहा है वो है एसोनेंस. एसोनेंस मीन्स वोवेल साउंड जो रिपीट हो रहा है क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स में, मिडल में, स्टार्टिंग में, कहीं भी. पोयम में देखिए सेकेंड लाइन में शुक डाउन ऑन मी, यहाँ पे जो है ओ वोवेल साउंड जो है ना प्रोड्यूस हो रहा है, इसी को बोलते हैं एसोनेंस. अब हम लोग सेकेंड स्टैंजा देखते हैं. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Here rued means regret, मतलब पछतावा होना. किसी चीज़ के लिए आपको बैड फीलिंग आ रहा है, आपको सॉरी फील हो रहा है, उसको यहाँ पे बोलते हैं rued बोल सकते हैं. इस स्टैंजा में बताया गया है कि वो जब डस्ट ऑफ स्नो जो है, जो पार्टिकल्स होता है स्नो का, वो जब पोएट पे पड़ता है तो उनका मूड जो है चेंज हो जाता है. उनका जो मूड चेंज हुआ, जो डस्ट ऑफ स्नो की वजह से चेंज हो गया था, वो बोल रहे हैं कि उसकी वजह से उनका आगे का दिन जो खराब जाने वाला था वो खराब होने से बच गया. उनका मूड अब चेंज हो गया और वो खुश हो गया. इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि नेगेटिव चीज़ों से नेगेटिव ही मिलता है. कभी कभी हमारे लाइफ में नेगेटिव चीज़ें भी हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी सिखा देती है. Rhyming scheme of this stanza is CDCD. Line 5 and 7 hurt and part, and line 6 and 8 mood and rude is rhyming. इस पैराग्राफ में भी enjambment का यूज़ हुआ है, मीन्स
when the same sentence continue to the next line without pause. Next जो literary device use हो रहा है वो है alliteration. Alliteration means repetition of consonant sound at the beginning of word that sound are close together. जैसे कि लाइन फर्स्ट में हैज़ एंड हर्ड, यहाँ पे एच साउंड मतलब ह साउंड प्रोड्यूस हो रहा है एंड लाइन, और इस पैरा के थर्ड लाइन में सेव्ड और सम स साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. एलिट्रेशन को ही अनुप्रास अलंकार भी कहा जाता है. और एक जो लिटरेरी डिवाइस यूज हो रहा है वो है कॉन्सोनेंस. जब एक कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है लेकिन कहीं वर्ड्स के स्टार्ट में है, कहीं मिडिल में है और कहीं लास्ट में है. जैसे कि लास्ट लाइन में देखिए, दे हैड र्यूड, यहाँ डी का साउंड ड का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. आई होप दिस विल हेल्पफुल टू यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टुडे वी विल रीड a poem